ब्यूरो चीफ एडिटर डॉक्टर आरती साठे जी के साथ न्यूज रिपोर्टर वैभव गुप्ता। पॉडकास्ट विद द लेडी नोन एज ओशन ऑफ नॉलेज ऑनरेबल डॉक्टर बीजी भोजवानी जी। प्री इवेंट पॉडकास्ट विद डॉक्टर भोजवानी जी, जो कि एक हर्बल स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट हैं। पॉडकास्ट के दौरान हमने चर्चा की उनकी कार्यप्रणाली पर, उनके क्लिनिक के इतिहास पर, आयुर्वेद पर और साथ ही उनके अपकमिंग इवेंट को लेकर। ब्यूरो चीफ डॉक्टर आरती साठे जी के साथ न्यूज रिपोर्टर वैभव गुप्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज़ रिपोर्टर वैभव गुप्ता और आप देख रहे हैं BGN 24 इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज हम मेहराबिन होटल में आए हुए हैं। यहाँ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि स्किन और हेयर की स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर बीजी भोजवानी मैम। और इनके बारे में आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि ये इनका एक कल बहुत ही जल्द एक बहुत अच्छा इवेंट आने वाला है, जो कि हर्बल स्किन और हर्बली हेयर डिजीज के ऊपर में एक बहुत ही अच्छा सेशन कल का होने वाला है, जो कि मेहराबिन होटल में ही है। और इसके बारे में और भी जानकारी हम मैम से लेना चाहेंगे और मैम के क्लिनिक के बारे में भी जानना चाहेंगे। मैम नमस्कार, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि आप अपने बारे में कुछ बताइए और आपका जो क्लिनिक है आप उसके बारे में कुछ बताइए मैम। जी, एक्चुअली में क्या है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम देखते थे कि लोगों के मुहासे हो रहे हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को बालों में रूसी हो रही है, डैंड्रफ हो रही है। तो क्या होता था कि सुन के बड़ी आश्चर्य होता था कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कहीं अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर्स भी ऐसे ही एंटीबायोटिक वगैरह दे देते थे। तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए अपने को, कुछ इस सब्जेक्ट को लेकर अपन कुछ ऐसा पढ़ाई करें जिसमें अपन इसके लिए कुछ उपचार ढूंढ सकें। तो मेरा रुझान शुरू से प्राकृतिक चीज़ों की तरफ था, इसीलिए मैं आयुर्वेदिक की तरफ गई और मैंने आयुर्वेद में डिग्री हासिल की। उसके बाद मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है जड़ी बूटियों के बारे में कि जो किस प्रकार से हमको इन समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। और धीरे धीरे मैं इस तरीके से इसमें खोज करती गई और कुछ मैंने इसमें इस तरीके के प्रसाधन तैयार किए जिससे कि इन समस्याओं का समाधान हो जाता है। और इसका काफ़ी लंबा अनुभव है मेरे पास में। मैंने 1984 में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था और अब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे करीब 42 साल हो गए हैं इस क्षेत्र में काम करते हुए और बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे, कुछ स्किन के, कुछ बालों के, और समस्याएं तो बहुत हैं। कभी किसी के बाल झड़ रहे हैं, कभी किसी को गंजापन आ रहा है, तो कभी किसी के चेहरे पर छाइयाँ आ रही हैं, कभी स्किन ड्राई हो रही है, होंठ फट रहे हैं, काले हो रहे हैं, आँखों के नीचे काले घेरे हैं, न जाने ढेरों मतलब समस्याएं हैं। तो इन सब पर मैंने वर्क किया है और सबका उपचार बड़ी खुशी से मैं बताऊंगी कि मेरे पास है और मैं पूरी तरीके से समाधान करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा मैम, आप मेरे को एक चीज़ और बताइए, आपके क्लिनिक का इतिहास कितने वर्षों का है और आपने इस क्लिनिक को कैसे ओपन किया और आपकी जो इंस्पिरेशन है इस क्लिनिक को ओपन करने के लिए वो कौन है मैम? इसमें ऐसा है कि मेरे साथ में मेरे हस्बैंड की स्किन बहुत ज़्यादा तैलीय थी और उनको मुहासे होते थे। तो मैं सोचती थी कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो मैं कुछ पढ़ के घरेलू उपचार करवाती थी उनके लिए, कुछ बनाती रहती थी जिससे थोड़े समय के लिए राहत मिल जाती थी। तो मेन तो मैं बोलूँगी कि मुझे वहीं से ही इंस्पिरेशन मिला कि मुझे कुछ करना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस समस्या से जूझते हैं। तो इस तरीके से मैंने नेचुरल वे से ट्रीटमेंट करने के लिए आयुर्वेद में पढ़ाई की, आयुर्वेद की डिग्री हासिल की और उसके बाद मैंने सन 1984 में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। अच्छा मैम, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो आपने अभी बोले कि आपने घरेलू उपचार से अपने मतलब सर का आपने इलाज किए थे, उससे रिजल्ट अच्छा आया था, तो फिर आपने आगे आयुर्वेद की ही पढ़ाई करी। तो मैम आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि लोग स्किन केयर के लिए अधिकतर करके जैसे कि ब्लैक स्किन हो जाती है तो लोग बेसन, दही और दूध मिला करके लगाते हैं नहाने के थोड़ा देर पहले, उसके बाद उसको फिर मतलब वॉश कर लेते हैं नहाने के टाइम में। तो मैम ये ऐसा मतलब बेसन से स्किन मतलब साफ होती है? क्योंकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उससे और ज़्यादा डार्क हो जाती है।
तो आप इस बारे में क्या कहेंगे मैम? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो उपटन है, घरेलू उपटन, वो फ़ायदा ही करते हैं, पर बेसन क्या होता है, गर्म प्रकृति का होता है, तो कई बार वो त्वचा पे रिएक्शन कर देता है। जिन लोगों की स्किन थोड़ी रूखी है, वो और ज़्यादा रूखी हो जाती है, उसमें खुजली होने लगती है। रहा सवाल कालेपन का, तो अगर आप त्वचा की सफाई अच्छे से कर रहे हैं, उपटन से कर रहे हैं या किसी और तरीके से, तो जो कालापन है वो कम लगता ही है। और अगर किसी वजह से काले स्पॉट्स आ गए हैं, झाई हो गई हैं, तो वो ऐसे बेसन लगाने से नहीं जाती हैं, उसको प्रॉपर उपचार की ज़रूरत होती है। अच्छा मैम, मैं ये आपसे एक चीज़, मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है मैम कि आपकी क्लिनिक को लेकर के फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कि आप इसको किस हद तक, मतलब किस स्तर पर देखना चाहेंगी आगे इन फ्यूचर में? मैं तो चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और उनकी समस्याओं का समाधान करूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारे क्षेत्र में पानी बहुत खारा है और इस खारे पानी की वजह से भी बहुत समस्याएं हैं, और भी बहुत से कारण हैं। कुछ गलत जानकारियाँ, और जो लोग यूट्यूब में या इधर देखकर मीडिया में और आजमाते रहते हैं घरेलू उपचार, कई बार उनसे फ़ायदे के बदले नुकसान भी हो जाता है। तो मैं तो चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उपचार करूँ, और किसी भी प्रकार की त्वचा से संबंधित या बालों से संबंधित समस्या है, तो बेझिझक आप लोग आके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको प्राकृतिक तरीके से उपचार देकर ठीक कर सकूँ। मैम, मेरा आपसे चौथा प्रश्न ये है कि आपके पास में ऐसा कोई पेशेंट आया हो हाई रिस्क वाला, जिसको आप मतलब एकदम ज़्यादा दिक्कत हो और वो क्योर हुआ हो आयुर्वेद से, क्योंकि हम आयुर्वेद के जब आयुर्वेद का नाम सुनते तो हमारे मतलब लोगों के माइंड सेट में ही बसा हुआ ये है कि इसका इलाज जो है वो एकदम स्लो प्रोसेस में होता है एलोपैथी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए अधिकतर करके लोग मैम एलोपैथी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम कि ऐसा कोई पेशेंट आया हो हाई रिस्क वाला जिसको जल्द ही राहत मिल गई हो आयुर्वेद से? देखिए, काफ़ी साल पहले एक बच्ची आई थी मेरे पास में, 14-15 साल की बच्ची थी। उसके पूरे सर पर गोलाई में, चकत्तों में बाल झड़ गए थे, और बहुत कम बाल हो गए थे, और वो धीरे धीरे जो चकत्ते थे वो फैल रहे थे, वहाँ से बाल निकलते जा रहे थे। तो सब तरीके से उन लोगों ने उपचार करके देखा, डॉक्टर्स के पास भी गए, फिर उनको मेरे बारे में किसी ने बताया, तो वो बच्ची मेरे पास आई थी, उसका मैंने उपचार किया। पहले तो मैंने उससे कहा कि काम करो, जो बाल बचे हुए हैं ये सारे आप छोटे करवा दीजिए लंबाई में, क्योंकि वो लंबे बालों से जो पैचेस हैं उनको ढकने की कोशिश करते थे। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप स्कार्फ लगाइए, सूती स्कार्फ लगा लीजिए, बट बालों की लंबाई कम कर लीजिए। उसके बाद मैंने उसका उपचार शुरू किया जड़ी बूटियों से। तो समय तो लगता है, क्योंकि इसमें कोई रसायन नहीं होता। जो प्राकृतिक रसायन होते हैं हमारे आसपास की जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों में, वही इस पे काम करते हैं। कुछ खाने पीने का परहेज होता है, कुछ खाने पीने की जड़ी बूटियों की दवाइयाँ भी देते हैं हम। और इस तरीके से जब उसका उपचार शुरू किया तो करीब 6। से चौथा प्रश्न ये है कि आपके पास में ऐसा कोई पेशेंट आया हो हाई रिस्क वाला जिसको आप मतलब एकदम ज़्यादा दिक्कत हो और वो क्योर हुआ हो आयुर्वेद से, क्योंकि हम आयुर्वेद के जब आयुर्वेद का नाम सुनते तो हमारे मतलब लोगों के माइंड सेट में ही बसा हुआ ये है कि इसका इलाज जो है वो एकदम स्लो प्रोसेस में होता है एलोपैथी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए अधिकतर करके लोग मैम एलोपैथी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम कि ऐसा कोई पेशेंट आया हो हाई रिस्क वाला जिसको जल्द ही राहत मिल गई हो आयुर्वेद से? देखिए, काफ़ी साल पहले एक बच्ची आई थी मेरे पास में, 14-15 साल की बच्ची थी। उसके पूरे सर पर गोलाई में, चकत्तों में बाल झड़ गए थे, और बहुत कम बाल हो गए थे, और वो धीरे धीरे जो चकत्ते थे वो फैल रहे थे, वहाँ से बाल निकलते जा रहे थे। तो सब तरीके से उन लोगों ने उपचार करके देखा, डॉक्टर्स के पास भी गए, फिर उनको मेरे बारे में किसी ने बताया, तो वो बच्ची मेरे पास आई थी, उसका मैंने उपचार किया। पहले तो मैंने उससे कहा कि काम करो, जो बाल बचे हुए हैं ये सारे आप छोटे करवा दीजिए लंबाई में, क्योंकि वो लंबे बालों से जो पैचेस हैं उनको ढकने की कोशिश करते थे। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप स्कार्फ लगाइए, सूती स्कार्फ लगा लीजिए, बट बालों की लंबाई कम कर लीजिए। उसके बाद मैंने उसका उपचार शुरू किया जड़ी बूटियों से। तो समय तो लगता है, क्योंकि इसमें कोई रसायन नहीं होता। जो प्राकृतिक रसायन होते हैं हमारे आसपास की जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों में, वही इस पे काम करते हैं। कुछ खाने पीने का परहेज होता है, कुछ खाने पीने की जड़ी बूटियों की दवाइयाँ भी देते हैं हम। और इस तरीके से जब उसका उपचार शुरू किया
तो करीब 6 महीने में एक बार पहले बाल आए, थोड़े थोड़े दिखने लगे, फिर वापस झड़ गए। तो वो थोड़ी निराश हो गई। उससे हमने कहा कि अगर आए हैं तो ये दोबारा भी आएंगे। फिर दूसरी बार आए, पहले से ज़्यादा बाल नए निकले और उनकी लंबाई भी बढ़ने लगी, और झड़े तो नहीं, पर जो कुछ कुछ चकते थे वो रह गए थे। इस तरीके से उनका पूरा मुझे 1 से 1.5 साल लगा ट्रीटमेंट करने में, और अच्छे खासे उसके घने बाल हो गए और लंबाई भी बढ़ने लगी। अच्छा मैम, आपने कुछ समय पहले एक इवेंट के दौरान आपने हमसे शेयर किया था कि दूध कोई सा भी हो, आप उसमें नींबू निचोड़ करके आप अपने चेहरे पर लगाइए। उसके बाद में उसको या तो आप जो क्या जो वेट वाइप्स आती हैं उससे पोंछ लो, या फिर गीले कपड़े से पोंछ लो, उसके बाद में वॉश कर लो। तो इससे मतलब स्किन जो है बहुत अच्छे से वॉश हो जाती है फेस वॉश और स्क्रब वगैरह के कंपेयर में। तो मैम मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप इस ट्रीटमेंट के बारे में एक थोड़ा सा हमें और जानकारी दीजिए मैम। देखिए क्या होता है कि जो हमारी त्वचा है वो एक स्पंज की तरह है। उसमें पूरे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे कि त्वचा जो है वो सांस लेती है, और जो कुछ भी हम नरिशिंग चीज़ें लगाते हैं वो त्वचा सोखती है। तो क्या होता है कि हम लोग मेकअप करते हैं, किसी तरीके के कॉस्मेटिक लगाते हैं, या फिर जो बाहरी वातावरण का धूल, धुआं और भी पॉल्यूशन से रिलेटेड पार्टिकल्स जम जाते हैं त्वचा पे, तो वो सीधे रोम छिद्रों में चले जाते हैं। और रोम छिद्र जब बंद होने लगते हैं तो उसका नतीजा होता है ब्लैक हेड्स और पिंपल्स। तो मैं शुरू से बताती हूँ कि आप त्वचा की सफाई जो फेस वॉश या साबुन या स्क्रब से करते हैं, तो वो आप सिर्फ ऊपरी सतह को साफ करते हैं, रोम छिद्रों की गहराई से सफाई नहीं हो पाती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप दूध ले लीजिए, और अगर दूध कच्चा हो तो बहुत अच्छा है, और अगर गर्म हो तो मलाई हटा लीजिए, और दूध में नींबू की रस की कुछ बूंदें मिला के, और उसको आप अच्छी तरह जो भी कपड़ों से बाहर जो वातावरण से डायरेक्ट संपर्क में आती है त्वचा अपनी, उस पर लगाकर हल्की मसाज कर लीजिए ताकि त्वचा उसको सोख ले। और 2-3 मिनट के बाद में आप वाइप से या गीले टॉवल से अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए, और सादे पानी से अच्छी तरह फेस को धो लीजिए। अच्छा मैम, मैं आपसे जो स्किन केयर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ना कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा और कुछ एक्सपीरियंस भी आपसे लेना चाहूँगा। मैम जैसे कि मतलब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे कि हम लोग एकदम जो कुछ ज़्यादा कोल्ड वाटर होता है, उससे जब हम लोग चेहरा साफ़ करते हैं, खाली मतलब बिना किसी साबुन के या बिना किसी फेस वॉश के, खाली एकदम फ्रोज़न वाटर हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो भी मैम हमारे चेहरे में थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए ग्लो आता है। या फिर हम लोग भाप लेते हैं गर्म पानी से, स्टीम, जैसे कि सर्दी हो जाती है तब लेते हैं, तो उसमें भी मेरे चेहरे ना ग्लो होते थे। तो मैंने क्या किया बीच में ना, मतलब मैंने कंटिन्यूस डेली लेना शुरू कर दिया। तो उससे चेहरे तो मेरे मतलब ग्लो आ रहा था, लेकिन उससे चेहरे में थोड़े से मेरे को ऐसा लग रहा था कि हार्ड हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ मतलब होता है रियल में, क्या सिर्फ मतलब वो कुछ देर के लिए होते हैं, फिर मतलब परमानेंट साफ हो जाता है चेहरा उससे? देखिए, अगर आप स्टीम ले रहे हैं तो मतलब आप ओपन पोर्स खोल रहे हैं, अपने जो त्वचा के पोर्स हैं उनको आप ओपन कर रहे हैं। तो एक हद तक तो त्वचा में चेंज आता है, क्योंकि जो अंदर की गंदगी है वो पूरी भाप निकल आती है और स्किन ग्लो करती है। पर बार बार भाप लेना उचित नहीं है, क्योंकि उससे ओपन पोर्स हो जाते हैं, पोर्स हमेशा के लिए फैल जाते हैं, खुले रह जाते हैं, उनको आप बंद नहीं कर पाओगे। तो एक तरीका रहता है कि अगर आप भाप लेना चाहते हैं तो सप्ताह में या 15 दिन में एक बार भाप लीजिए और अच्छी तरह चेहरे की सफाई कर लीजिए। अगर कोई छोटे मोटे पिंपल्स या ब्लैक हेड्स हैं तो हल्के से दबा के और उनमें से आप गंदगी साफ़ कर लीजिए। और उसके बाद तुरंत आप एकदम ठंडे बर्फीले पानी के खूब सारे छींटे लगा के चेहरा धो लीजिए। उससे क्या होगा कि जो ओपन पोर्स भाप के दौरान हुए हैं वो बंद हो जाएंगे। तो जो चेहरा है आपका ख़राब हो सकता है लगातार भाप लेने से या ओपन पोर से, वो नहीं होगा। वरना कैसा लगेगा, जैसे सुई से छोटे छोटे छेद कर दिए हैं, ऐसे चेहरे पे पोर्स दिखते हैं। अच्छा मैम, आपने जैसे कि बताया कि मतलब स्टीम जैसे हम लोग ले रहे हैं तो उसके बाद हम लोग फ्रोज़न वाटर से तुरंत धो सकते हैं। तो मैम इसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब, क्योंकि मैं भी, हम लोग जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ ना, जैसे भाप लेने के लिए, तो भाप मैं लेता हूँ कुछ देर, जैसे कि हम लोग आधा घंटा लिए, 15 मिनट लिए, 25 मिनट लिए, उसके बाद में तो मतलब थोड़ा देर में जाके 5-10 मिनट का वेट करके उसके बाद मैं नॉर्मली पानी से वॉश कर लेता हूँ। तो मैम मतलब जैसे कि तो चेहरे में दिक्कत नहीं आएगा उससे, कि मतलब कि हम पहले तो गर्म पानी यूज़ किए
के उसके जस्ट तुरंत बाद हम लोग ठंडे पानी से यूज़ कर रहे हैं? इसके लिए देखिए सबसे बेस्ट क्या होता है, पहली बात तो भाप इतने लंबे समय तक नहीं लेते हैं। भाप लेने का टाइम होता है 3 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में आपने भाप ले ली, फिर एक टॉवल से हल्के से रगड़ के आप त्वचा को पोंछिए। तो जैसे बताया हमने कि जो भी गंदगी और ब्लैक हेड्स हैं, कील मुहासे हैं, वो निकल जाते हैं। उसके बाद में तब तक चेहरा ठंडा भी हो जाता है। तो अगर आप जिस दिन भाप लेना चाह रहे हैं, गुलाब जल को बर्फ़ बना लीजिए, आइस क्यूब बना लीजिए फ्रीज़र में, और उस आइस क्यूब को आप एक छोटे से रुई के पीस में, कॉटन के पीस में लेके और ऐसे हल्का सा जैसे अपन दबाते हैं, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो क्या होता है कि आप पोर्स को बंद कर रहे हैं। जो आपने खोले हैं स्टीम के समय, वो साफ़ हो गए, उनको ऐसा अपन ने बंद कर लिया और थोड़ी देर उसको आप ऐसे मल भी सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि जो आपने बताया कि मतलब गुलाब जल का आइस क्यूब बना के यूज़ करने के लिए, ये हम लोगों को स्टीम लेने के पहले करना है या बाद में करना है? स्टीम लेने के बाद करना है। जी मैम, अब मैम आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपका हाँ कल एक बहुत अच्छा इवेंट है मेहराबिन होटल में ही, पायल मैम के अध्यक्षता में। जी, और मैम मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, इस इवेंट के बारे में आप हमें कुछ बताइए। एक किस तरह से सेक्शन होने वाला है और किस तरह से मतलब यहाँ पे लोग आएंगे और आपके साथ में और कौन कौन आ रहे हैं, और इस इवेंट के बारे में हमें पूरी डिस्क्रिप्शन में हम जानना चाहेंगे मैम। देखिए ये जो हमने एक सेशन रखा है हेयर एंड स्किन केयर का, तो इसमें हमने इससे रिलेटेड जो ब्यूटी पार्लर्स वाले हैं उनको भी बुलवाया है, और जो त्वचा रोगों के विशेषज्ञ हैं 1-2 उनको भी इनवाइट किया है, कुछ डॉक्टर्स भी हैं और आम लोग भी हैं। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात समझा पाएँ कि अगर त्वचा में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सही उपचार प्राकृतिक तरीके से करेंगे तो आप किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से बचेंगे, साइड इफ़ेक्ट जो आते हैं केमिकल लगाने से उससे बचेंगे। इसका हम दूर दूर तक प्रचार करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड हम एक और इवेंट करने जा रहे हैं टिल्डा में 16 मई को, तो वहाँ पर भी हम जाके और फ्री कंसल्टेशन रख रहे हैं। इसमें हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं त्वचा की जांच की, और जो भी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा रहे हैं, लगाने की, खाने की। तो हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सकें, इसलिए हम टिल्डा भी जा रहे हैं। जी थैंक यू सो मच मैम, आपका हमारे चैनल में आने के लिए, जो आपने हमें इतना अच्छा समय दिया और इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच मैम।